उधर दक्षिण अमेरिकी देश कैरोलिना के गुश क्रीक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इडालिया तूफान के दौरान वहां पर डरा देने वाला नजारा रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कार तूफानी हवाओं की वजह से कागज के तिनके की तरह उड़ती दिखाई दी। ये वीडियो गुश क्रीक में उसी सड़क पर कार चलाते हुए एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जब वो इडालिया तूफान की वजह से चल रही तेज हवाओं का वीडियो बना रहा था। तभी उससे आगे चल रही काले रंग की कार अचानक तिनके की तरह उड़ती हुई पलट गई। इस दौरान उस कार ने पास से गुजर रही एक दूसरी कार में भी टक्कर मारी। बताया गया इडालिया तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। अमेरिका में फ्लोरिडा के गवर्नर ने इडालिया तूफान के दौरान लूट की कोशिश करने वालों को गोली मारने की चेतावनी दे दी। ये सख्ती इसलिए बरती गई क्योंकि इस आपदा के बीच वहां लूटपाट के कई मामले सामने आए। जबकि इडालिया तूफान से फ्लोरिडा के सभी शहरों में हाहाकार मच गया। हजारों मकान टूट गए तो सैकड़ों पेड़ जमीन पर गिर गए। निचले इलाकों का तो और भी बुरा हाल हो गया। वहां समुद्र का पानी सैलाब बनकर घुसा और उसने सभी जगहों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान हजारों लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए तो सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। लेकिन इस तरह के खाली घरों में वहां लूटपाट की भी कुछ घटनाएं सामने आने लगी हैं। जिसे देखते हुए फ्लोरिडा प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया। वहाँ के गवर्नर ने तो ये भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने इस तरह की हरकत की तो उसे गोली मार दी जाएगी। यानी इस आफत के बीच प्रशासन अपराध करने वालों पर कोई रहम बरतने के मूड में नहीं है। इडालिया तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा के बाद जॉर्जिया में भी भयंकर तबाही मचा दी। फ्लोरिडा में एक दिन पहले इस तूफान ने हाहाकार मचाया, जिसके बाद वो अमेरिका के दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ गया और फ्लोरिडा के पड़ोसी राज्य जॉर्जिया में पहुंचते ही इडालिया तूफान कहर ढाने लगा। तेज हवाओं के साथ वहां भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। जॉर्जिया के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि तूफान की वजह से वहां कई पेड़ उखड़ गए। बारिश इतनी तेज होने लगी कि दिन के उजाले में भी बाहर ठीक से दिखना बंद हो गया। इसी तरह की तस्वीरें जॉर्जिया के कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक जॉर्जिया में अगले कुछ घंटों तक लगातार तूफान का भारी असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में भी इडालिया तूफान तबाही मचा सकता है। इन राज्यों में भी मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में इडालिया तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। तूफान की वजह से कई राज्यों में भीषण बारिश हुई है और सेंट पीटर्सबर्ग में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग में इडालिया तूफान की वजह से हुई भीषण बारिश ने सैलाब ला दिया। सड़कों से लेकर खेतों तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। तेज हवाओं ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि वो तालाब की तरह नजर आने लगी और लोग सड़कों पर भरे उस पानी के बीच से गुजरते नजर आए। कई गाड़ियां तो उसी पानी में डूब भी गईं। बताया गया कि फ्लोरिडा में इडालिया तूफान आने के बाद हवाओं की रफ्तार 201 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। तूफान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के फ्लोरिडा में दिखा। वहां से इडालिया तूफान के तबाही मचाने की डरा देने वाली कई तस्वीरें सामने आई। इस तूफान की वजह से फ्लोरिडा के कई इलाकों में 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे वहां भारी तबाही देखने को मिली। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में देखा कि प्रचंड तूफान ने कई मकानों को तिनके की तरह उड़ा दिया। जिस इलाके से ये तस्वीरें सामने आई वहां पहले तो काफी देर तक तेज हवाएं चली, फिर धीरे धीरे वहां पानी का स्तर बढ़ता चला गया। हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने आफत बढ़ा दी। लेकिन इस तूफान के आगे लोग बेबस दिखाई दिए, क्योंकि देखते ही देखते कई मकान सैलाब में बह गए। जिसके बाद फ्लोरिडा के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने तूफान में फंसे कई लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला और फिर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इडालिया तूफान की वजह से कई घंटों तक बारिश हुई, जिससे ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए।